तो राजस्थान में कोई भी शादी होती है उसका जो पहला कार्ड है वो इन्हीं गणेश जी के आता है। इस किले की खास चीज़, दरवाज़ा नज़र नहीं आ रहा होगा कहीं भी। तो राजा का जो घोड़ा था उसके पाँव के निशान है। इधर लड़की वाले होते थे और इस साइड में होते थे लड़के वाले। इसको अंधेरी बोल वैसे इसलिए बोला जाता है। ये दो हाथ जो बने हुए हैं हाथी की भुजाएं हैं और ये उसका मुंह बना हुआ है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, जय श्री श्याम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हो ये है रणथंभौर का किला, फोर्ट। तो आज हम आए इसको एक्सप्लोर करने पूरी तरीके से। तो चलते हैं एक्सप्लोर करते हैं, आगे बताता हूँ इसमें क्या क्या है। तो फाइनली हम पहुँच गए रणथंभौर दुर्ग। पता है इस किले की खास चीज़, दरवाज़ा नज़र नहीं आ रहा होगा कहीं भी। हर दरवाज़ा 90 डिग्री पे घूम के है ताकि अटैक करने वाला कंफ्यूज हो जाए। हाँ, कि अटैक कैसे करें, मतलब दरवाज़ा ही नहीं है। ये मुगल टाइम का लगा हुआ है स्ट्रक्चर। तो पहला गेट नवलखा पोल, और पता है इतने सकरे इसलिए बनाए गए हैं ताकि हाथी यहाँ से प्रेशर ना लगा सके। तो इस फोर्ट की एक और ख़ास बात कि ये बाहर से नज़र नहीं आता है ठीक से। पूरा जंगलों के बीच में है, पहाड़ पे 700 फीट की ऊंचाई पे। तो अगर पढ़ना चाहते हो तो ये रणथंभौर दुर्ग का इतिहास लिखा हुआ है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। तो रणथंभौर का जो फोर्ट है ये 2 पहाड़ियों से मिलके बना है। इसका भी कुछ बताते हैं, हाथी के स्ट्रक्चर की तरह लगता है ये खड़ा हो। इसकी वजह से सामने वाला गेट नज़र नहीं आता। ये सामने बना हुआ है, जिसने इस पूरे किले को डुबोया था, इसने धोखा दिया था। अब बताओ, इसके बारे में पता नहीं है ना कौन है। ये राजा का सेनापति था जो हाथी चलाता था, उनका पर्सनल। ये 2 हाथ जो बने हुए हैं हाथी की भुजाएं हैं और ये उसका मुंह बना हुआ है। अभी ये जो बैरिकेडिंग कर दी गई ना, ये इसलिए करी गई, जो भी लोग आते थे इसको पत्थर मारते थे और चप्पलें मारते थे। क्यों मारते थे? इसकी गर्दन यहाँ पे काट दी गई थी, इसी जगह पे। इसने धोखेबाजी करी थी। तो एक सेनापति ये था, इसके साथ में 2 और थे, रत्तीपाल वगैरह कुछ भोजराज ऐसे नाम थे उनके। तो एक की तो यहाँ काट दी थी। फिनिश। तो ये जो किला है ना, ये 2 पहाड़ियों से मिलकर बना है। एक का नाम है जहाँ पे रण हुआ था, आगे पूरा रण क्षेत्र है, और एक थम, ये थम के ऊपर बना हुआ है रणथंभौर। इसका पहले नाम था रणथंभौरगढ़, इस किले का असली नाम। रणथंभौर तो बाद में पड़ा है। ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यूनेस्को के अंदर आता है। और टाइगर टेरिटरी, सबसे बड़ी बात, जो नेशनल पार्क है रणथंभौर का, उसके बीचों बीच पहाड़ पे ये किला बना हुआ है। तो यहाँ पे कभी भी टाइगर वगैरह आ जाते हैं। तो जो राणा अमीर, उनकी एक मशहूर कहावत थी, वो मैं बता देता हूँ। सिंह सवन सतपुरुष वचन, कदली फलत एक बार, तिरिया तेल हमीर हट, चढ़े न दूजी बार। इसका मतलब ये है, यानी शेर का बच्चा, सच्चे इंसान के बोल, केले का पेड़ और हमीर का हट, मतलब उनकी जिद, हमीर की जिद। जीवन में सिर्फ एक ही बार होते हैं, जैसे कि केले के पौधे में सिर्फ एक ही बार आते हैं ना केले, उसके बाद उसको काटना ही पड़ता है। और जो यहाँ के गणेश जी हैं, त्रिनेत्र गणेश जी, वो स्वयंभू बोले जाते हैं, मतलब कि उनको किसी ने लगाया नहीं है वहाँ पे आके मूर्ति को, वो स्वयं प्रकट हुई मूर्ति है। तो राजस्थान में कोई भी शादी होती है उसका जो पहला कार्ड है वो इन्हीं गणेश जी के आता है। तो ये अभी हमने दूसरा गेट पार किया है, इसका नाम है हाथी पोल। 4 गेट हैं इसमें, इस पूरे किले में, और चारों 90 डिग्री के एंगल पे हैं। यहाँ पे सिपाही रहते थे पहले ऊपर। तो ये जाने का दरवाज़ा है, अब तो बंद कर दिया हुआ। वहाँ से आए थे अभी अपन। पहले इस पर सीढ़ियाँ नहीं होती थी, सिर्फ रैंप होता था खड़ा। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसे शामिल किया हुआ है। पता है क्या? नहीं पता। पहले के टाइम पे बताया था कि जब यहाँ पे ये गेट बंद कर दिया था ना उसने, वो जो सेनापति नीचे दिखाया था, तो राजा का जो घोड़ा था उसके पाँव के निशान है। शिव जी ने जो 2nd वरदान दिया था ना रावण के बाद, वो इन्हीं राजा को दिया था। इस पे पीछे के पाँव रखे थे, ऊपर वाले मौजूद नहीं है, तो इसको मोम का बना दिया था, ऐसा कहते हैं इस पहाड़ को। यहाँ से सीधा किले के अंदर पवन वेग का वो मिला था उसको। गणेश पोल आ गए। ये तीसरा दरवाज़ा गणेश पोल, क्योंकि यहाँ पे गणेश जी का मंदिर है। इन पे पहले पॉइजन लगा दिया जाता था, पता है, ताकि कोई जानवर या हाथी वगैरह मारे ना तो उसके इंजरी हो जाए अच्छी खासी और पॉइजनस हो जाए। मजबूत कितना है ये देखो भाई।
ये एक है ना, एक का वेट अच्छा खासा है। एक तो बना हुआ है जो यादव थे जिन्होंने स्टार्टिंग करी थी उनके हिसाब से, एक बना हुआ है मुग़ल शैली के हिसाब से, एक बना हुआ है राजपूत शैली के हिसाब से जो चौहान थे। उनका सिंबल भी जगह जगह लग रहा है सूर्यवंशी। तो ये वाला गेट है अंधेरी पोल। तो पता है अंधेरी पोल क्यों बोला जाता है? एक गेट वहाँ सामने, एक गेट ये है, ये एंट्रेंस था। और ये जो पोल बने हुए हैं यहाँ पे एक दरवाज़ा और लगा हुआ था। जैसे ही वो खुलता था इसको बंद कर देते थे तो इधर का नज़र ही नहीं आता था इस दरवाजे की वजह से। तो सीधा कहाँ निकल जाते थे? उधर निकल जाते थे, हाँ, आक्रमण करने वाले। और अगर ये खुला भी रहता था तो यहाँ पे पहले वो बना हुआ था एक, वो जहर डालने का, हथियार डालने का, जहर डालने का, वो अभी टूट गया। वरना यहाँ से सिपाही डालते थे और ऊपर से भी, वो सबसे ऊपर एक। इसको अंधेरी पोल वैसे इसलिए बोला जाता है, ये अंधेरा, पूरा अंधेरा है इसमें, पूरा अंधेरा है। हर छेद से अलग व्यू दिखता है। ये देखो, इधर देखो, इधर इससे नीचे वाला, इस वाले से सामने का, और इधर वाले से सीधा नदी का, और इससे सीधा नीचे जहाँ से चढ़ते हैं वहाँ का, इससे सीधा नीचे, हाँ, यहाँ सीधी शूट। तो अब हम आ गए दूल्हा महल। आपको पता है दूल्हा महल का मतलब क्या है? मामला ये शादी ब्याहों के लिए है। पहले यहाँ पे शादियाँ होती थी अंदर। इसका रास्ता कहाँ से? इधर से होगा। इसको दोबारा चालू कर रहे हैं तैयारी। जितने भी पहले शादियाँ होती थी ना, सब अंदर ही होती थी, स्टेज वगैरह सब बना हुआ है। वो देखो नेवला सामने। तो ये महल है जहाँ शादियाँ वगैरह होती थी। ये बीच में पूरा स्टेज होता था जहाँ पे मंडप वगैरह लगता है ना, जैसे हवन होता है। इधर लड़की वाले होते थे और इस साइड में होते थे लड़के वाले। दोनों का अलग अलग सेपरेट होता था। अभी ये वाला तो रिनोवेट कर दिया गया, इसके ऊपर भी है जाने का रास्ता, लेकिन ऊपर नहीं जाएंगे, ऊपर जाने से क्या ही करेंगे। तो लकड़ियाँ उसी तरीके से लगाई गई है जैसे पहले पुराने स्ट्रक्चर में लग रही थी। और ये वाला लड़की वालों के लिए था। इसकी छत गायब हो गई, इसका रिनोवेशन अभी बाकी है। ये तो पूरा खंडर हो चुका ऑलमोस्ट। सब टूट फूट गया। ऊपर वाला कमरा भी था लेकिन टूट गया पूरा। तो ये पूरा व्यू